जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम चर्चा करेंगे, कभी कभी भक्त भक्ति भाव में रोते हैं, साधक उपासक भक्ति भाव में रोते हैं। उन्हें बहुत कुछ महसूस होता है, बहुत कुछ एहसास होता है और कभी कभी बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं होता। तो आखिर ये सब क्या है और ये जो हमारी भावना है, कैसे हम इसे निरंतर महसूस कर सकें, कैसे हम उस ऊर्जा से जुड़े रह सकें। देखिए, अभी आप कहीं ना कहीं इष्ट पे उतना भरोसा नहीं करते हैं या उस तरीके से विश्वास नहीं करते हैं जितना आप धन यानी कि मनी पर बिलीव करते हैं, अपने फ्रेंड्स पर बिलीव करते हैं, अपने ऑफिस या बिजनेस में अपने कलीग्स या अपने सीनियर्स पर बिलीव करते हैं, या फिर आप अपने घर के लोगों पर बिलीव करते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों में बिलीव करते हैं, एक्सेट्रा। जितना बिलीव आपको इन लोगों पर है या इन चीज़ों पर है, कहीं ना कहीं उतना बिलीव आपको अपने इष्ट पर अभी नहीं है। और ये एक वजह है कि आपके नाम जप में बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि अभी आपके अंदर वो श्रद्धा नहीं आई है, वो फेथ अभी तक जागृत नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप निरंतर नाम जप कर रहे हैं। क्योंकि डाउट्स हैं, संशय हैं और इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विचारों में मतभेद है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, जिस तरह आप सांस लेते हैं, नाक से हवा बाहर जाती है, अंदर आती है। अब हवा में एयर है, वायु है, ऑक्सीजन है, और ये आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है, क्योंकि इसी से आपकी सांसें चल रही हैं, इसी से आपके प्राण चल रहे हैं। मतलब एक सांस गई, दूसरी आई और तीसरी अगर नहीं गई तो जीवन ओवर, खत्म, हम डेड हो गए। अब ये जो सांसों का खेल चल रहा है, ना तो हम उस हवा को देख पा रहे हैं, ना उस हवा के अंदर ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं, लेकिन उससे हमारे प्राण चल रहे हैं। ठीक उसी तरह हमारे अंदर सूक्ष्म स्तर में, हमारे प्राणों में ईश्वर मौजूद है, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा मौजूद है। ये सारी चीज़ें बहुत सूक्ष्म स्तर पर हैं, बहुत सटल लेवल पे हैं। इसलिए इनको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में काम करना आवश्यक है, थोड़ा मेहनत करके आना आवश्यक है, ताकि आप इन गूढ़ रहस्यों को, इन परम सत्य को समझ सकें। क्योंकि ग्रॉस लेवल पर जब आप बहुत ज़्यादा बाहिरमुखी हैं तो इन चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये एक थॉट होता है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ईश्वर को लेकर, बहुत रोना आता है, बहुत करुणा आती है, बहुत व्याकुलता आती है और जेन्युइनली ऐसा फील करते हैं। पर कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है, उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं होती। उसके बाद मन में गंदे विचार भी आते हैं, बुरे बुरे विचार भी आते हैं, हानिकारक विचार आते हैं, लोगों को हानि पहुंचाने की, क्षति पहुंचाने के विचार भी आते हैं, स्वप्न में भी गंदे विचार आते हैं, मानसिक रूप से भी गंदे विचार सोचते हैं। तो ये सब क्या है? एक तरफ हम इतने ज़्यादा भावुक हैं, नाम जप कर रहे हैं, इष्ट की सेवा कर रहे हैं, सत्संग करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी ही जगह हमारे मन में इतने सारे गंदे विचार, हानिकारक विचार, बुरे विचार, स्वप्न में ऐसे विचार, ये सब क्या है? ये दोनों ही माया है, ये दोनों ही माया है। और कहीं ना कहीं ये माया, जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप इष्ट की ऊर्जा से, अपने उपास्य की ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी परीक्षा होगी, आपको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, आपकी पात्रता को टेस्ट किया जाएगा, ताकि इससे पहले आपको बड़े बड़े और गूढ़ रहस्य समझ आने लगे, इससे पहले कि आपके अंदर वो सारी पावर्स आए, वो सारी अनुभूतियाँ हों, वो सारी जो भी ऊर्जाएं हैं आपके साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर सकें, आप तैयार हो जाएं, आप परिपक्व हो जाएं,
आप बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाएं, ताकि इन चीज़ों का प्रयोग, इन सिद्धियों का प्रयोग आप गलत चीज़ों में या निजी स्वार्थ के लिए ना करें और समाज के लिए, देश के लिए अपने से ऊपर उठकर बड़े किसी कॉज के लिए, जिससे जग का भला हो, उसके लिए आप कर सकें। अब एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम एकांत में जाते हैं, जब अकेले होते हैं तो हमसे साधना नहीं होती, हमें बहुत डर लगता है, मन बहुत परेशान होता है, हमें डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं हमारे प्राण ना चले जाए। हम नाना प्रकार की चीज़ों से डरते हैं और बहुत मन में भय रहता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, ईश्वर हमेशा आपके पास हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए हैं। लेकिन आप उनकी मौजूदगी, आप उनकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। आप अभी उनके प्रति अपने मन में उस श्रद्धा को लिए नहीं हैं जितना आप बाहरी चीज़ों को लेकर विश्वास रखते हैं। लाइफ में कोई भी समस्या आती है, आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं, खुद से पूछिए। कितनी बार आप अपने घर में, जो भी आपका पूजा स्थल है, या अगर घर के आसपास कोई मंदिर है, तो कितनी बार वहाँ जाके आप प्रार्थना करते हैं, शांत होकर वहाँ पर उस मूर्ति के सामने, उस चित्र के सामने, अपने आराध्य, अपने उपास्य देव के सामने बैठकर बातें करने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं आप सोचते हैं कि इस सिचुएशन से मुझे पैसे बाहर निकाल देगा, मनी के पावर से मैं बाहर निकल जाऊंगा, फलाना मेरा मित्र है वो मुझे हेल्प कर देगा, मेरे घर वाले हेल्प कर देंगे, मेरा कोई सीनियर, कोई कलीग, कोई ये हेल्प कर देगा। तो कोई ना कोई आपको लगता है कि मुझे हेल्प कर देगा, लेकिन आप कभी भी उस दिव्य ऊर्जा से नहीं जुड़ते हैं, अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसके साथ नहीं करते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं। इसके लिए आपको वो कनेक्ट फील नहीं होता, इसके लिए वो लिंक आपको फील नहीं होता, और यहाँ पर समस्या है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें एकांत में डर लगता है, बाहर या घर में भी अकेले में डर लगता है, साधना नहीं होती, ये कतई ही किसी भी स्पिरिचुअल इंसान की या स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस करने वाले इंसान के लक्षण नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, एक आपको एकांत बहुत अच्छा लगेगा, आपको शांति मिलेगी, आप व्याकुल नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, एंग्शियस नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, लोनली फील नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको एकांत का महत्व समझ आएगा, और जो चीज़ होगी आपके साथ, आप बहुत जल्दी ध्यान में जा पाएंगे, बहुत गहराई में अपने ध्यान में जा पाएंगे जब आप एकांत में होंगे। क्योंकि बाहर की न्यूसेंस, बाहर के इतने सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, इतनी सारी अलग अलग डिफरेंट काइंड की वाइब्रेशंस, एनर्जीज आपको वहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होंगे। आप होंगे, एकांत होगा, और आपके उपास्य की वहाँ पे साधना चलेगी, तो वहाँ पे आपको लिंक, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील होगा। और जो लोग डरते हैं, घबराइए मत, डरिए मत। एकांत से, चाहे अपने घर में आप एकांत में कुछ समय निकाल रहे हैं, चाहे आप बाहर कहीं जा रहे हैं कोई साधना करने, घबराइए मत। आपके ईश्वर, आपके प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। वो हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मन में इतना ज़्यादा कचरा है, मलिनता है, हमारे संस्कार इस तरीके से हैं, हमारे आचरण इस तरीके से हैं कि हमें इन चीज़ों से डर लगता है, या हम इन चीज़ों से जुड़ नहीं पाते, इन सूक्ष्म लेवल की चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसलिए साधना में सबसे ज़रूरी है, आप जो भी कर रहे हैं, आप नाम जप को उतारिए। क्यों? कितना पॉसिबल है आपके लिए आज के टाइम पे आसन लगाकर बैठकर साधना करना? कितना पॉसिबल है? आप खुद से पूछिए। ना के बराबर। गृहस्थ में रहते हुए, बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, स्टूडेंट होते हुए, अलग अलग नौकरी पेशा में होते हुए कितना पॉसिबल है? बहुत मुश्किल। कितना पॉसिबल है आपके लिए
थोड़े थोड़े टाइम के बाद तीर्थ में जाना, यात्राओं पे जाना, प्रकृति के पास जाना, जंगलों में जाना, पहाड़ों में जाना, समुद्र के पास जाना बहुत मुश्किल। धन लगता है, छुट्टियां चाहिए, पैसे लगते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, बजट का इशू होता है, बहुत सारी चीज़ों की समस्या होती है। कितना पॉसिबल है आपके लिए आज के टाइम पे अधिक से अधिक मंदिरों में जाना, वहाँ पर पूजा पाठ करना, अलग अलग प्रोसेसेस करना, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी आजकल चीज़ें मनी ओरिएंटेड है, या फिर जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, या फिर आप जिस तरीके का साधना करना चाहते हैं, आप जिस गहराई में जाना चाहते हैं, शायद आपके पंडित जी का स्तर, उनका नॉलेज, या उनको उस चीज़ की नॉलेज ही ना हो, वो उस इष्ट की सेवा ही ना करते हो, उस इष्ट की पूजा ही ना करते हो। यहाँ पे किसी के ज्ञान, किसी के नॉलेज पे सवाल नहीं उठाया जा रहा है। आप गहराई से समझिए, चीज़ ये है कि आप जिस चीज़ की साधना करना चाह रहे हैं, जिस इष्ट से जुड़ना चाह रहे हैं, ये भी तो हो कि उसके लिए आपके आसपास वो सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने उस चीज़ पर साधना की हुई है, या उस चीज़ की साधना वो करते हैं, उसको करके उन्होंने कुछ सक्सेस पाया है, कुछ आगे बढ़े हैं अपने जीवन में, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनके जीवन में बदलाव आए हैं। तभी वो, जब आप बढ़ेंगे, आप साधना करेंगे, तो क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, किस तरीके से माया या अहंकार आपको भ्रमित कर सकती हैं, वो आपको उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। यही तो एक गुरु करते हैं। गुरु आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आध्यात्मिक तरीके से माया की लीलाओं से प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु आपको अलग अलग ऊर्जाओं से, जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, या वो सारी ऊर्जाएं जो आपको भ्रमित कर सकती हैं, भटका सकती हैं, वो आपके आसपास एक कोकून, एक बाउंड्री बनाते हैं, जिससे आप प्रोटेक्टेड होते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा एक सुरक्षित माहौल में आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं। ये सब सूक्ष्म स्तर की बातें हैं। इन्हें समझने के लिए आपको ऊर्जा को समझना पड़ेगा। इसके लिए अब जो 3 चीज़ मैंने आपको बताई, कितना टाइम आप आसन लगा सकते हैं, कितना टाइम आप तीर्थ पे जा सकते हैं, कितना टाइम मंदिर में सेवा कर सकते हैं, समय की भी पाबंदी है, आपको अपने काम धंधे भी करने हैं, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्ले करने हैं, धन भी अर्जन करना है। धन अर्जन करने में जो रुकावटें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी फील होगा, वो आपको थोड़ा मनोबल को कम भी करेगा। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप महसूस कर रहे हैं, अभी जिस लेवल पे आप हैं, आप उन चीज़ों को नकार नहीं सकते हैं, आप आउटराइट डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन, रियलाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो जब तक आपकी अभी की मौजूद चैलेंजेस, मौजूद सिचुएशंस ठीक नहीं होंगी, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा, आप गहराई में जा नहीं पाएंगे। तो इन सारे केसेस को अगर आप देखें तो एक ही चीज़ है, नाम जप। ना आपको नहाने धोने की कोई आवश्यकता है, ना खान पान की कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ऐसा कुछ है कि आपको सिर्फ आसन पे बैठ कर ही करना है, चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हैं। ना ऐसा कुछ है कि आपको बार बार कपड़े बदलने हैं, या मंदिर जाना है, या तीर्थ में जाके कर सकते हैं, या अमुक अमुक दिन आपको व्रत करना है, अमुक अमुक दिन आपको फलाना क्रियाएं करनी है, फलाना प्रोसेस फॉलो करना है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आज के मॉडर्न डे लाइफ में अक्सर लोग जब ऑफिस जाते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं हैं, आप एमएनसीज में जॉब करते हैं, तो बहुत लोगों को अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कुछ लोगों की ऑफिसेस खुल चुके हैं, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। और आपको डेली, और अगर आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, इस तरह के जो सिटीज़ हैं जहाँ पे कॉरपोरेट्स ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा टाइम आपका कम्यूट में जाता है। आप
ऑन एन एवरेज दिन में 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा टाइम आपका चला जाता है। तो इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? सबके लिए तो पॉसिबल भी नहीं है कि सब इंडिविजुअल कैब ले लें और चले जाएं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, लोग बसों में भीड़ में जाते हैं, मेट्रो में आप जाते हैं। ये प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ है। तो इस प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हर जगह पे एप्लीकेबल है? नाम। चलते फिरते, उठते बैठते, ट्रैवल करते हुए, खाते पीते, सोते जागते हर समय ले सकते हैं आप। बस में आप लटक रहे हैं, ट्रेन की भीड़ में आप खड़े हैं, नाम लेते रहिए। किसी आसन की ज़रूरत नहीं है, नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे रूल्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर के नाम को ले रहे हैं, आप उस दिव्यता से जुड़ रहे हैं। तो आज के मॉडर्न डे लाइफ में आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, नाम लेते हुए चलाइए। आप गाने सुनते हैं, हेडफोन लगाते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, नाम को गुनगुनाइए। ये आज के मॉडर्न डे लाइफ में बिल्कुल एप्लीकेबल है। हर जगह फिट बैठता है, हर किसी के लिए फिट बैठता है। और नाम जब चलने लगेगा, नाम जब बैठेगा हृदय में, नाम में जब आपकी श्रद्धा आएगी, तो धीरे धीरे बहुत गहरे अनुभव होंगे। और जैसा मैंने बहुत बार कहा है, अनुभवों पर, सिद्धियों पर, पावर्स पर ध्यान नहीं देना है। ये चीज़ें आपके राह में एक भटकाव हैं। ये माया ही आपके साथ खेल रही है। महामाया बहुत सारी ऐसी मायाएं क्रिएट करेंगी आपके लिए, जो पॉजिटिव नेचर की हों, जो शायद आपको वो दिला दे जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको भ्रमित कर देगी, वो आपको कंफ्यूज कर देगी, ताकि आप साधना में आगे ना बढ़ सकें। और ये खेल है। और इसे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नित्य साधना करें। आप अपने इष्ट से, फोटो है, मूर्ति है, मन में अगर मान के करते हैं, निराकार रूप में करते हैं, तो कॉन्वर्सेशन करिए, बातें करिए। अगर गुरु हैं, देह में गुरु हैं, तो गुरु के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करिए। गुरु हैं पर अभी देह में नहीं है, तो उनकी कोई फोटो है, चित्र है, वहां से बात करिए। गुरु भले ही शरीर में ना हो, लेकिन गुरु हमेशा होते हैं। गुरु कोई इंसान नहीं है, ठीक है, वो एक इंसान के फॉर्म में उनका एक नाम है, एक शरीर है या शरीर था उनका, लेकिन वो वहीं तक लिमिटेड नहीं है जैसे आप और मैं लिमिटेड हैं। वो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई अंतर नहीं है गुरु और अपने इष्ट के बीच में। इस तरीके का आपको मन में बिठाना पड़ेगा। आपके गुरु में अगर आप अपने इष्ट को देख सकते हैं, तो ही आप गुरु किसी को मानिए। बहुत गहराई की चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। लोग अक्सर फैशन में, ट्रेंड में, दबाव में आकर गुरु मान लेते हैं, लेकिन फिर जब गुरु उनको चीज़ें बताते हैं करने के लिए, कोई प्रोसेस सिखाते हैं, कोई बात करते हैं, कोई नाम जप का, वो करते नहीं है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है श्रद्धा। या तो आप किसी को मानिए और मानकर फिर शरणागति के भाव से चलिए, या फिर बिल्कुल डिनाई कर दीजिए। और जो रास्ता आपके मन में आपको अपील करता है, उस रास्ते को पकड़िए और फिर उसी रास्ते पर चलते रहिए। चलना तो आपको है, या आप अपनी मन की बात सुनिए और उस रास्ते पर एकदम निडर होकर चल पड़िए और साधना में लीन हो जाइए। या फिर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं है, इतना साहस नहीं है, आप जिनको गुरु मानते हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है, कोई नहीं है, तो जो इष्ट है जिनको मानते हैं, उनकी शरणागति में जाइए, प्रार्थना करिए हाथ जोड़कर और उनसे कॉन्वर्सेशन करिए। जो गाइडेंस मिल रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, उस पर निकल पड़िए। उन्हीं का नाम जाप चालू कर दीजिए। इतने ज़्यादा उलझे रहेंगे बेसिक्स में तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये माया ही आपके साथ कर रही है, जो बार बार आपको उलझा रही है। तो किसी भी सिद्धि में, पावर्स में, इस तरह के एक्सपीरियंसेस में ज़्यादा ध्यान ना दें।
पूरा का पूरा ध्यान नाम जप में करें। नाम जप की क्वालिटी को कैसे बेटर कर सकें, कैसे ध्यान में चिंतन कर सकें नाम के अक्षरों को, कैसे वाचिक को जल्दी जो संख्या हमें करनी है उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करके उपांशु में जा सकें, फिर वहाँ से बहुत अच्छे से मानसिक जाप में जा सके। इन सब चीज़ों के प्रति आप ध्यान रखिए, उनसे कृपा के लिए प्रार्थना करिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आप बातें करिए कि आप मुझे वो पात्रता दीजिए ताकि मैं यहाँ से बहुत अच्छे से आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ सकूं। आप मेरा ख्याल रखिए, मुझे प्रोटेक्ट करिए, मुझे गाइड करिए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नाम की शरण ले लीजिए, नाम सब कुछ करेगा आपके लिए। थोड़ा समय दीजिए, श्रद्धा रखिए नाम पे और विश्वास के साथ चलते रहिए। मैंने कभी आपको ये नहीं कहा है कि मुश्किलें नहीं होंगी या दिक्कतें नहीं आएंगी या भ्रमित नहीं होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन नाम आपको बचा लेगा। पानी पैर से लेकर गले तक आएगा, लेकिन इसके ऊपर जाने के पहले नाम आपको बचा लेगा। अगर आपको श्रद्धा है, अगर आपको विश्वास है तो ये सब चीज़ें होती हैं। मुसीबत यहाँ तक आएगी, लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले आपको बचा लिया जाएगा। टेस्ट होगा आपका, लेकिन आप बचाए जाएंगे, प्रोटेक्ट किए जाएंगे, और उसके बाद आपके जीवन में इतनी एबेंडेंस, इतनी ग्रोथ, आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे। इसलिए नाम को पकड़ लीजिए, नाम की शरण में चले जाइए और भाव विभोर होकर, डूबकर, रम के खूब नाम लीजिए। उम्मीद है मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।